राधे राधे, हरे कृष्णा। होली के कुछ दिन बाद आने वाला शीतला अष्टमी का पर्व हिंदू परंपरा में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन माता शीतला की पूजा के लिए समर्पित होता है। मान्यता है कि माँ शीतला की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और बच्चों को रोगों से रक्षा मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। कई जगहों पर इसे बसोड़ा या बसोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन खास परंपरा यह है कि घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन ही माता रानी को भोग लगाया जाता है। साल 2026 में शीतला अष्टमी का व्रत 11 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 मार्च रात को 1:54 पर होगी। अष्टमी तिथि की समाप्ति 12 मार्च सुबह 4:19 पर होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:36 से लेकर के 6:27 तक। इस दौरान श्रद्धालु माता शीतला की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है बसोड़ा मतलब शीतला अष्टमी को कई राज्यों में बसोड़ा कहा जाता है और बसोड़ा शब्द का मतलब ही ये होता है बासी या ठंडा भोजन। दरअसल इस दिन माता रानी को ठंडा भोजन चढ़ाने की परंपरा है, इसलिए इस पर्व का नाम बसोड़ा पड़ गया। बासी चढ़ाने का भोजन, जो बासी भोजन है, इसके पीछे की मान्यता क्या है कि माँ को ठंडा बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है। तो धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार किसी गांव में लोगों ने माता शीतला को गर्म भोजन अर्पित कर दिया था, जिससे उनका मुंह जल गया और वे क्रोधित हो गई। तो कहा जाता है कि उस समय एक वृद्ध महिला ने उन्हें ठंडा भोजन अर्पित किया, जिससे माता प्रसन्न हो गई और उसका घर सुरक्षित रहा। तभी से माता रानी को ठंडा या बासी भोजन चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। शीतला अष्टमी के पीछे एक व्यवहारिक कारण ये भी है कि कहा जाता है कि ये समय मौसम बदलने का होता है समय, क्योंकि काफ़ी गर्म मौसम होने वाला होता है। जब ठंड खत्म होती है तो गर्मी की शुरुआत होती है। तो पुराने समय में माना जाता था कि इस दिन के बाद बासी भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि बदलते मौसम में इससे बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए इसे एक तरह से ताज़े भोजन खाने की शुरुआत का संकेत भी माना जाता है। अब बात कर लेते हैं माँ शीतला की पूजा विधि क्या है। शीतला अष्टमी के दिन पूजा करने के लिए कुछ आसान नियम बताए गए हैं, जैसे कि पूजा का भोजन एक दिन पहले यानी कि सप्तमी की रात को बना लिया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद माता शीतला की पूजा की जाती है। माता रानी को मीठे चावल, पूड़ी, पुए, राबड़ी या अन्य ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। पूजा के समय शीतला माता की कथा सुनना और पढ़ना चाहिए। शीतला अष्टमी का पाठ करना चाहिए। शीतला अष्टक का ये शुभ माना जाता है। पूजा के बाद वही भोजन प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ बांटा जा सकता है। शीतला माता की पूजा का महत्व क्या है, तो देखो, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शीतला को आरोग्य की देवी माना जाता है। उनकी पूजा से चेचक, खसरा और त्वचा से जुड़ी हुई बीमारियों से रक्षा होने की मान्यता है। रक्षा होना हमारा बिल्कुल मतलब माँ हमारी रक्षा करती हैं। साथ ही यह पारिवारिक व्रत की खुशहाली, स्वास्थ्य और बच्चों की लंबी उम्र के लिए भी किया जाता है। माता रानी के लिए आप ध्यान रखिएगा कि आज के दिन जब हम पूजा करते हैं तो ठंडा बासी भोजन का भोग लगाते हैं। माता रानी के लिए राबड़ी का भोग लगाते हैं, जैसे कि दही मठा छाछ में ज्वार का आटा है मिला करके उसको मध्य आंच में पका करके ये तैयार होती है राबड़ी। इस तरह से भोग लगाया जाता है। माता रानी की पूजा में किसी भी तरह की आग का इस्तेमाल नहीं होता। ठंडा भोजन ही है जो सिर्फ भोग लगाया जाता है और ठंडे रूप में मतलब शीतलता में इनकी पूजा होती है। ना ही तो माता रानी को धूप बत्ती, ना अगरबत्ती और ना ही दीपक का उपयोग किया जाता है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सभी देवियाँ, हमारी माताएं बहनें जब पूजा करती हैं तो जहाँ तक हो खूब सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके, टाइमिंग तो मैंने बताई है, लेकिन इसकी पूजा ठंडे में होती है, मतलब जब सूरज ना आ पाए और उनकी ठंडे में आप पूजा करके आ जाएँ। इसलिए एक रात पहले जब आप कल पूजा है तो आप शाम के टाइम पहले से फिर से स्नान करें, स्वच्छ करें अपने घर को और स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद नहा करके फिर उसके बाद माता रानी का भोजन भोग जो भी आपको दूसरे दिन पूजा में भोग लगाना है, चढ़ाना है, वो आप भोग बनाएंगी। उसके बाद आप माता रानी का भोजन अच्छे से प्रसादी है साफ स्वच्छ जगह पर ढक करके बढ़िया पका करके भोजन रख देंगी। सुबह आप 4 बजे तक उठिएगा जल्दी से नहा धो करके, और ध्यान रखिएगा इस दिन पूजा होती है तो बासी घर में ही वो आपके लिए पूजा करनी होती है।
आपकी सिटी, शहर या मंदिर है, आपका घर जहाँ पर है वहाँ पर मंदिर हो तो मंदिर में पूजा करिएगा, लेकिन आपके यहाँ ये घर में पूजा हो तो ध्यान रखिएगा एक रात पहले ही आपको घर में खूब अच्छी तरह से झाड़ू पोंछा सब कुछ करके छोड़ देना है, ताकि दूसरे दिन आपको झाड़ू ना लगाना पड़े। तो आप भोजन प्रसादी पहले बना लें और आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा तो सुबह आपको झाड़ू लगाने की आवश्यकता ना पड़े। अगर हो सके तो बढ़िया साफ़ सुथरा घर रहे तो आप सुबह जल्दी से नहा धो करके उठिएगा सुबह और तैयार हो करके आइएगा। और माता रानी की ठंडी मतलब बासी घर में आपको पूजा करनी होती है। तो आप क्या करिएगा, बढ़िया पूजन सामग्री में आप बनाइएगा आप, और मिट्टी के 3-4 बर्तन लीजिएगा, उसमें आप राबड़ी रखिएगा, मालपुए हैं, ठंडे बासी चावल है, मतलब जो सामान आपको जिस चीज़ों का आपको भोग लगाना है उन सब चीज़ों में रखिएगा। और माता रानी की थाली लगा करके जहाँ तक हो आप ठंडे में पूजा कर लें। अच्छा, माता रानी की पूजा में दिया का प्रयोग नहीं होता है, ना ही हवन का होता है, क्योंकि कहा जाता है कि आग जलाना इस दिन वर्जित है। ना आपको घर में आपको गैस चूल्हा कुछ नहीं जलाना होता है। अच्छा, जो लोग चाय कॉफ़ी वाले हैं ध्यान रखिएगा प्लीज़, पूजा तक आपके लिए नहीं, अगर आप जला सके तो बहुत अच्छी बात है गैस। तो आप सुबह इसलिए मैंने बोला कि जल्दी उठ करके माता रानी का प्रसाद बना रहेगा, आप जल्दी सभी सदस्य घर के बढ़िया से नहा धो लें और माता रानी की पूजा करें। आपके लिए पूजा में दिया नहीं जलाना, हाँ दिया आप तैयार करके रखिएगा शुद्ध घी का, और माता रानी को ऐसे ही समर्पित कीजिएगा, ठीक है, जलाते नहीं हैं। माता रानी की पूजा में कभी भी मतलब जो शीतला माँ है उनकी पूजा में आग का प्रयोग नहीं होता है, मतलब आग आपको जलानी नहीं है, ना दिया जलाना है आग से, ना आपको हवन लगाना है, और ना ही आपको अगरबत्ती या धूप बत्ती का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ठंडा पूजन होता है माता रानी का। इस तरह से आप सभी चीज़ों की आप सामग्री एकत्रित कर लें और जल्दी से पूजा कर लें। फिर जब पूजा हो जाए तो उसके बाद ज़रूर आप चाय कॉफ़ी है जो भी पीना चाहें पी सकते हैं। और ये जब प्रसाद चढ़ाएंगे आप माता रानी को तो फिर आप सभी लोग बढ़िया घर में शांति से बैठ कर के प्रसाद खाएँ, सभी लोग जो आप माता रानी को चढ़ाएँगे। माता शीतला की पूजा करने के बाद आपको परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अच्छा, आपको पानी का लोटा भी रखना होता है जो कि मिट्टी का होगा। वो पानी का लोटा आप माता रानी को जब मंदिर जा कर के चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा पानी आप जो है जल है वापस घर ले आइएगा और अपने पूरे घर में प्रवेश घर से लेकर पूरे घर में आप छिड़किएगा। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि और बीमारियाँ जितनी भी होती हैं सारी नष्ट हो जाती हैं। तो ये ज़रूर कीजिएगा। माता रानी के लिए, माँ शीतला के लिए घी ज़रूर लेके जाइएगा। घी ले करके जाएंगे तो माता रानी के लिए आप उनकी आँखों में लगाइएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा घी ले करके आइएगा तो आप अपने घर में वो घी आप अपने बच्चों की आँखों में लगाइएगा और स्वयं भी लगाइएगा। इससे क्या होता है, मतलब घर में जितने भी सदस्य हैं ना वो सभी लोग घी लगाइएगा। इससे होगा ये कि आप सभी की आँखों की रोशनी बहुत तेज़ होगी और जितनी भी कहते हैं आँखों से संबंधित परेशानियाँ होती हैं वो सब की सब दूर हो जाती हैं, परेशानियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो शीतला माता की इस तरह से हमें ये जो चीज़ें होती हैं उनको जो हम समर्पित करते हैं ना, बाद में हम स्वयं वो चीज़ें ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, तो बहुत सी रोग बीमारियां हैं ये जो है नष्ट हो जाती हैं। अच्छा, आज के दिन ताज़ा पका हुआ भोजन, गर्म भोजन खाने से आपको बचना चाहिए। केवल प्रसाद और सादा हल्का भोजन ही आपको ग्रहण करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को, विशेषकर बच्चों को बीमारियों का जो भोजन होता है, छाछ, कपड़े या दवाइयाँ दान करके परोपकार ज़रूर से आज के दिन आपको करना चाहिए। एक क्वेश्चन और आता है कि इनकी पूजा कब करें, तो देखो सच बात बताऊं तो एग्जैक्ट टाइम इनका जो है प्रतिदिन 5 बार पूजा तो करनी ही चाहिए, लेकिन पहली पूजा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 बजे से या 4 बजे से शुरुआत होती है। 4 बजे से 5 बजे तक करिएगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया सुबह ठंडे में मतलब अंधेरे में हो जाए। दूसरी पूजा का मुहूर्त है 4:30 से 5:30 तक, 5:30 से 6:30 तक। इस समय तक आपको पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि शीतला का अर्थ ही ये होता है मतलब शीतलता में आपको पूजा करनी है, शीतल समय में आपको करनी है। इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर आप इसमें भोजन की थाली बनाएंगे तो क्या है, तो इसमें सबसे ख़ास व्यंजन होता है बसौदा, मतलब बसौदा की थाली का मुख्य व्यंजन होता है बाजरे की रोटी, बाजरे की राबड़ी, ये चीज़ें होती हैं। इनमें फलों का भी होता है, मतलब जैसे कि फल के रूप में आप यही बना सकते हैं जो मौसमी फल हैं, संतरा हैं और ठंडी चीज़ें हैं, मतलब इन चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं माता रानी को। संतरा हैं,
और केले हैं, अंगूर हैं और राबड़ी, ये बहुत ही अत्यधिक ठंडा भोजन होता है और माँ को आज से चढ़ाते हैं। तो फिर हम इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। तो आप मालपुए बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, थोड़े से चावल भिगो सकते हैं, सॉरी चावल कह रही मैं, गेहूँ जिसको हम घुंघरी बोलते हैं। मतलब सब जगह अलग अलग खाना होता है लेकिन चीज़ें एक्चुअली वही होती हैं। तो इन सब चीज़ों का आप गेहूँ भिगो करके, बाजरा भिगो करके, बाजरे की रोटी है या बाजरा भिगो करके बाजरे का आप जो है उनको उबाल करके घी शक्कर के साथ चढ़ाते हैं माता रानी को भोग। और जो भी खाना है, व्यंजन है, जो भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी का आप खाना बनाएंगे वो भी आप बना सकते हैं और माता रानी के लिए जो है शीतला माँ को भोग समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से मेन रावड़ी होता है, तो आप इन चीज़ों का भोग लगाएं और माता रानी को समर्पित करें। माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ की सवारी गदा होती है और हाथ में झाड़ू होती है। झाड़ू का मतलब ये होता है कि सफाई करना, तो वो होता है और हाथ में कलश होता है। माँ एक तो बहुत बड़ी बिंदी लगाया करती हैं, नहीं तो माँ की मस्तक पर एक आँख होती है। दूसरा, बहुत बड़ी माता रानी नथनी पहने हुए होती हैं जो संपूर्ण उनके मुखमंडल पे बहुत ही शोभायमान दिखती है। तो इस तरह से माता रानी का स्वरूप है। तो इस तरह से हम माता रानी की जब हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमें खसरा मतलब चेचक की कोई बीमारी नहीं होती है। आज के दिन आप जब आप शीतला माँ की पूजा करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ अगर नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ की भी आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नीम का पेड़ भी ऐसा होता है जो हमारे लिए मतलब शास्त्रों में भी बताया गया है और एंटीसेप्टिक होता है, जो कि हमें इसकी पूजा करनी चाहिए आज के दिन। और ऐसा करने से कि घर में सुख समृद्धि रहती है, बच्चों पे कोई मुसीबत नहीं आती है, बच्चे सुरक्षित रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी क्वेश्चन हो या आपके यहाँ किस ढंग से इस पूजा को किया जाता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आप सभी को आने वाली शीतला अष्टमी की, शीतला सप्तमी की, बसोड़ा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शीतला आपके और आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा करें। राधे राधे, जय माँ शीतला।